प्रतियोगियों के साथ कहीं ना कहीं मजाक है। जो सीरियसली पढ़ के आ रहे हैं वो भी वही उस कैटेगरी में आ जाएंगे, जो बिल्कुल जो है हल्के में पढ़ते हैं उनका बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं हो। मेरे ही साथ नहीं, ऐसा सबके साथ है कि बहुत ज्यादा मतलब हाँ, सब्जेक्ट तो सही इजी की तरह है तो जाएगा हाई। 100 में कितना बना होगा? उम्मीद कहाँ जा रही है? 65। बहुत आसान है पेपर, लेकिन वो पिछली बार तो बहुत ज्यादा अन्याय हुआ था मेरे साथ। तो एडमिट पेपर का लेवल थोड़ा सा बहुत नीचे था, बहुत नीचे है ना? थोड़ा क्रिटिकल बनाना चाहिए। ज्यादा नीचे कर दिया क्या? बी जाएगा। मैं बाकी तैयारी इसी के चक्कर में मैंने बहुत सारी नौकरियां भी छोड़ी थी। नमस्कार। 18 अप्रैल और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आज चल रहा है। 2022 का नोटिफिकेशन दोस्तों, और एग्जाम 4 साल के बाद। हालांकि पिछले साल एग्जाम हुआ था और एग्जाम किन्हीं कारणों से रद्द हो गया था। उसके बाद पुनः ये परीक्षा कराई जा रही है। सेंटर के बाहर हम लोग हैं, प्रयागराज का ये प्रयाग महिला विद्यापीठ इंटर कॉलेज। अभी स्टूडेंट बाहर निकलेंगे पेपर देके, छात्रों के बीच में चलेंगे, जानेंगे कैसा रहा पेपर। हिंदी का पेपर है इस टाइम, और भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन प्रमुखतः हिंदी ही है। तो हिंदी का क्वेश्चन कैसा रहा और जीके जीएस के 30 क्वेश्चन कैसे हैं, छात्र कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, समय का कोई अभाव तो नहीं, पेपर का पैटर्न क्या है, तमाम सवालात होंगे और जवाब सिर्फ छात्रों के पास। पेपर लेवल ही नहीं था कोई पेपर का। अरे ये कैसा हुआ? मतलब इससे अच्छा तो पिछली बार का ही था। पिछली बार जो पेपर निरस्त हो गया वो वाला? इसमें तो कोई लेवल ही नहीं है, बस 10-12 क्वेश्चनों में ही मेरिट है, बाकी तो सब कॉमन क्वेश्चन है। मतलब सारे खंड से ये इस बस सिलेबस तो कवर किया है। हाँ। पर कोई लेवल नहीं, मतलब जो आयोग का लेवल होना चाहिए। क्या लेवल लो है कि हाई है? हमें तो लो ही 8-10 क्वेश्चनों में कंपटीशन है बस। अरे कोई तो ये मतलब बताएं कि 30 क्वेश्चन जीके के कैसे रहे? वो तो ठीक ठाक ही थे। हाँ। पर हिंदी का मतलब हिंदी साहित्य में हाँ। सिलेबस तो इस बार कवर किया, जैसे पिछली बार आउट ऑफ सिलेबस था, इस बार सिलेबस तो कवर किया है पर क्वेश्चन बिल्कुल जनरल थे। तो ये बताएं कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन में, वो 25-26 के भी कि 23 के ही? नहीं, इस बार तो 23-24 का पूछा है करंट अफेयर। मैम नोटिफिकेशन भी 2022 का है। हाँ, तो नोटिफिकेशन तो ये बात तो सही, पर पिछली बार तो 21 का भी पूछा था। अच्छा, पिछली बार हो गया था आपका? कोई बात नहीं मैम, पतवार की शुभकामनाएं तमाम दर्शकों की, इस बार भी आपका होगा। तो ये बताएं कि आप नेट हैं जीआरएफ में? मैं नेट हूँ। तो पीएचडी में भी कहीं इनरोल्ड है? नहीं। बहुत बहुत शुभकामना मैम। कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने आई हैं, एक बहन हमारी हैं और किस तरीके से शारीरिक रूप से असक्षम है, लेकिन उसके बाद भी हौसलों की उड़ान कितनी बड़ी है आप देखिए, जो कि केंद्र के बाहर हैं। ये बताएं कि क्या नाम है आपका? श्रुति कीर्ति शुक्ला। तो आप कहाँ से आई हैं? हम प्रयागराज से ही हैं। अच्छा, यहीं प्रयागराज से। जी, तो आप ये बताएं कि नेट है कि जीआरएफ? मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। जीआरएफ। जी तो ये बचपन से ही दिक्कत है इस तरह से? हाँ, बचपन से ही मेरी प्रॉब्लम है। तो मैम कैसा रहा पेपर? पेपर तो आज का बहुत अच्छा रहा। जी। अगर फर्स्ट पेपर मेरा ठीक ठाक रहा तो मैं तो उम्मीद है कि निकल जाऊंगी, क्वालिफाई कर लूंगी। तो मैम जो 30 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं, प्रारंभिक क्वेश्चन, वो कैसे रहे आपके? वो उसमें थोड़ा मेरी पकड़ कम थी, इसलिए मैं कंफर्म नहीं कह सकती हूँ। बाकी ठीक, पेपर बहुत अच्छा था आज का। हाँ। जी। और हिंदी के सारे क्वेश्चन 70 क्वेश्चन? हिंदी के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा पेपर था। हाँ। सेकंड पेपर बहुत ही अच्छा था। कोई केंद्र के अंदर असुविधा? आपको कोई असुविधा? कोई असुविधा नहीं हुई, मुझे पूर्ण सुविधा मिली, अच्छे थे। तो ये बताएं कि जो ये पिछले साल पेपर निरस्त हो गया था, चूंकि नोटिफिकेशन ये 2022 का है और बड़ी लंबी समयावधि इस पेपर को लगी, तो उसके मुकाबले पेपर आसान है कि टफ है? उसमें तो बहुत आसान है पेपर, लेकिन वो पिछली बार तो बहुत ज्यादा अन्याय हुआ था मेरे साथ। तो एडमिट कार्ड में मेरे सेंटर का नाम ही गलत था, और जब तक मैं सही सेंटर पर पहुंची तब तक मैं लॉक हो चुका था। मैं एक्सीडेंट के बाद बहुत कष्ट सह करके मैं कटनी जिले से आई थी बाइक में ट्रेवल करके, लेकिन फिर आ करके मैं रोती रह गई, गिड़गिड़ाती रह गई, मेरे लिए गेट नहीं खुला। जबकि विकलांगों को ये होता है कि विकलांगों को थोड़ा समय का दिया जाता है, लेकिन मेरे लिए 1 मिनट महंगा पड़ गया था। देश के प्रधानमंत्री ने नाम बदल दिया, इतना आयोग की ही थी, त्रुटि आयोग की ही थी, मेरी त्रुटि नहीं थी उसमें। आयोग ने गलत सेंटर का नाम दिया था। पिछली बार तो बहुत शिकायत थी और भगवान ने मेरी सुन लिया। आयोग के लगातार अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, 4 साल तक मेंबरान खोजे जा रहे हैं, इतनी लंबी। अब सोचिए कि 4 साल की प्रक्रिया में जो बच्चे ओवरेज हो गए होंगे उनका क्या? इतना भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। सही बात है, 4 साल में कितने की उम्र क्रॉस हो गई होगी, कितनों का समय
फालतू जाया जा रहा है बिना मतलब में। तो कब वो समय आएगा जब एक सत्र, एक परीक्षा, एक परिणाम और एक ज्वाइनिंग होगा? क्या वो दिन आएगा कभी? उम्मीद तो है, अब पता नहीं उम्मीद में कब खरी उतरेगी योगी सरकार। ये आपकी बेटी है? यहाँ ये बेटा, यहाँ बेटी, मम्मी क्या क्या नाम है आपका? परिणीति तिवारी। तो आप मम्मी को लिवा के, साथ में और कौन है बेटा? मेरे मामा। मामा है। परिणीति किस क्लास में पढ़ती है बेटा? 5th। क्या बनना है बड़ा होके बेटा? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? यस। बहुत शानदार। डॉक्टर बनने के लिए शुभकामना, अग्रिम शुभकामना पतवार की तरफ से। बढ़िया से पढ़िए और मम्मा का ख्याल रखिएगा। ठीक है। मैम बहुत बहुत शुभकामना, आपका सिलेक्शन निश्चित हो मैम इसमें। थैंक यू भैया, थैंक यू। सारा पेपर दोस्त पेपर बहुत आसान बनाया गया था हिंदी का। कहाँ से आप आए हैं? मैं बनारस से हूँ। और जीके का क्वेश्चन ठीक था, करंट अफेयर, लेकिन बहुत पुराना पूछा था। 24 का नहीं पूछा था, 25 का नहीं पूछा था, जबकि 23 का करंट अफेयर पूछ रहा है। अरे तो 22 का नोटिफिकेशन भी है, तो 23 से करंट तो पूछेगा ही। अरे तो अभी का एग्जाम करा है तो अभी का करंट पूछना चाहिए ना। वही सोचिए कि अध्यक्ष भी जबकि बदल गए, नया अध्यक्ष आया, करंट भी नया नहीं पूछा। अब ये तो उनके ऊपर है, मतलब अध्यक्ष भी नया, करंट पुराना, ये बड़ा विरोधाभास है। थोड़ा सा है। तो हिंदी के सारे खंड से क्वेश्चन रहे? नहीं, कुछ जो है नहीं थे, लेकिन टेस्ट से उतना सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था जितना पूछना चाहिए था। आपकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सब था बढ़िया? नहीं, बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए। गद्य विधाओं में क्वेश्चन? गद्य विधाओं से भी पूछे गए थे, लेकिन कम थे। टेस्ट लगभग 50-60 बुक लगी हुई है और टेस्ट से पूरा क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। अगर एक एक क्वेश्चन भी टेक्स्ट से रखते तो कम से कम 50-60 टेक्स्ट से ही हो जाता। और बाकी सब भाषा से थोड़ा बहुत पूछा गया था और लिपि से भी पूछा गया था। ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा। पेपर से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? पेपर का लेवल थोड़ा सा बहुत नीचे था, बहुत नीचे है ना? थोड़ा क्रिटिकल बनाना चाहिए। ज्यादा नीचे कर दिया क्या, बीए वाले बच्चों जैसा? हाँ, कह सकते हैं बीए में बच्चे आराम से कर सकते हैं। सुबह तो पेपर हालत खराब थी बच्चों की, जूलॉजी में और उर्दू में। क्या सुबह की मीटिंग में तो जूलॉजी उर्दू विषय में पेपर हालत खराब थी बच्चों का? उनका हमको पता नहीं था। तो और आप लोग कह रहे हैं कि पेपर का लेवल बहुत आसान है हिंदी में? हाँ, जीके थोड़ा सा मेंटेन किया था ना, बाकी सब तो ठीक है। तो ये 4 साल हो गया, अब तो परिणाम इसका सत्र मेंटेन होना चाहिए। शिक्षा सेवा चयन बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप जो है 5 साल से वैकेंसी निकाल भी नहीं रहे हैं और जो है लटकाए हुए हैं। आप कम से कम 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट निकालिए, बाकी इंटरव्यू करा लीजिए। अगर 22 की ये परीक्षा थी, 23 में फाइनल होती, 23 में नया नोटिफिकेशन आता, इस 4 साल में तो बहुत लोग ओवरेज हुए ना। 4 साल में ओवर एज हो जाएंगे कितने लोग का। अब उनको तो छूट देना चाहिए कि जिनका ओवर एज हो गया है, कम से कम उनको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। बता देंगे भी, यूपी में चुनाव कहाँ है? चुनाव तो बंगाल में है, बंगाल में 5 साल की छूट मिली सबको। यहाँ के सिस्टम की यही समस्या है, चुनाव के समय ही लोग वैकेंसी निकालते हैं और लड़के जो है 5 साल इंतजार करते हैं कब चुनाव हो तब वैकेंसी आए, फिर हम तैयारी करें। इसी सिस्टम में तो इंटेलेक्चुअल वर्ग बैठा है ना, सिस्टम तो वही बना रहा है ना, और उसके शिकार वही इंटेलेक्चुअल हो भी रहा है। अब इसमें देखिए सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने चक्कर में है। नहीं तो छात्रों को अभी किस साथ खेलने का हक किसको है? किसी को हक नहीं है, और जो ऊपर बैठे हुए हैं कम से कम उनको ये बात समझनी चाहिए। क्या वो दिन कभी आएगा उत्तर प्रदेश में जब शिक्षा बोर्ड में एक सत्र, एक परीक्षा, एक परिणाम, एक ज्वाइनिंग कभी होगी? बिल्कुल आएगा। आप जैसे लोग अगर प्रश्न उठाएंगे तो आएगा, अगर नहीं उठाएंगे और सरकार की तरफ से लगे रहेंगे तो नहीं आएगा। बहुत बहुत शुभकामना, आपका सिलेक्शन निश्चित हो। कैसा रहा पेपर? अच्छा था, पेपर का पहला हिस्सा 30 क्वेश्चन जीके जीएस का कैसा रहा? सही था, मॉडरेट था। हाँ। मतलब सही, इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स क्वेश्चन है पर्याप्त। सब था सही सा। करंट अफेयर्स कब का पूछा? करंट अफेयर्स तो 2023 का था, 24 का था। 2023 का। और हिंदी के 70 क्वेश्चन सही था। हाँ। जैसा मतलब सिलेबस है पूरा आया था। सारे खंड से क्वेश्चन है। हाँ, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल से। सब जितना दिया है सिलेबस में सब 10 यूनिट से है। तो पेपर का लेवल आपको कैसा लगा? सही था, जी, इसके पहले पेपर निरस्त हो गया था 2025 का, उसके मुकाबले पेपर कैसा है? उससे अच्छा था। अच्छा है कि आसान? नहीं, आसान था, मतलब सही है। आसान कहिए। सही है दोनों। अच्छा का मतलब होता है कि पेपर का क्वेश्चन का लेवल बढ़िया। हाँ, सही था। तो मेरी उठाई जाएगी यानी कि? हाँ, सब्जेक्ट तो सही इजी की तरह है तो जाएगा हाई। 100 में कितना बना होगा? उम्मीद कहाँ जा रही है? 65-70। बस हाँ, मतलब पूरा नहीं ना बता सकते, उतना तो 10-20 तो कहेंगे ना कि हाँ। 80 भी जा सकता है ना। हाँ। तो आप जीआरएफ हैं कि नेट हैं? JRF है। तो पीएचडी में भी कहीं इनरोल्ड हैं आप? अभी गए थे लखनऊ यूनिवर्सिटी का दिए हैं। हाँ। अभी देखिए ये इंटरव्यू हो गया। पीएचडी भी करिए, प्रोफेसर भी बनिए, बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू। रायबरेली से। कैसा रहा पेपर?
पेपर बहुत सही रहा है और जीएस में करंट 2023 की थी तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है और कंप्यूटर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट, बाकी सब्जेक्ट तो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब सिलेबस के 2 पेज पढ़ के क्वेश्चन पेपर बना दिया गया है बस। मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो ना पढ़े रहे हो या बाहर से आए हो, बाकी सब एकदम नॉर्मल। पहली शिफ्ट में कुछ बच्चे मिले थे, कह रहे थे कि जो 4 सेक्शन बनता है 23 में तो एक रिजेक्ट हो गया था, उसी में से एक पेपर रेल दिया गया इसी में। हाँ हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं, क्योंकि हाँ 23 का, क्योंकि करंट पूरा 23 का है। हाँ और तो ये बताइए कि 2022 में कितने वर्ष के थे आप? 2022 में कितने वर्ष के थे? हम 2022 में 24 साल के थे। इसमें इस बीच में आप 4 असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देते, अगर 1 सत्र और 1 परीक्षा होती तो 4 असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते थे और नौबत नहीं आती कि आप तो उसी में हो जाता। भी ना आती। और जब शुरू में ये हुआ था कि हाँ फॉर्म भरा जाएगा, मैं बाकी तैयारी के चक्कर में मैंने बहुत सारी नौकरियां भी छोड़ी थी, लेकिन वो रहा है कि 3-4 बार लगातार आता गया, डेट कैंसिल। सबसे ज्यादा तो परीक्षा की जो तिथि में लगातार बदलाव होता रहा है, उससे एक ये होता है ना कि मानसिक तनाव आ जाता है और जो सोसाइटी का प्रेशर है, बेसिकली देखा जाए कि क्या कर रहे हो। एक प्रोफेसर के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया, लगातार जो है कि 4 वर्ष का समय बीत गया और अभी तक कोई जो है कि आस नजर नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं, अभी भी ये हो जाए कोई, क्योंकि अभी कल ही आया एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का कि इसी में जो पेपर हो रहा है इसमें से कुछ परीक्षाओं को जो कैंसिल किया गया उसको ना कैंसिल किया जाए और 4-5 सब्जेक्ट के केवल कैंसिल करने की बात की है, क्योंकि जो लोग पिछली बार पास हो चुके थे वो भी कोर्ट में है। मतलब पेच अभी फंसा हुआ है। पेच अभी फंसा हुआ है, ये भी होगा या नहीं होगा कोई संभावना नहीं है। तो अध्यक्ष भी तो बदल गए हैं, नए कप्तान आए। एक कप्तान, वही हाल है कि कप्तान बदल गया, टीम भी बदल के जाएगी तब। पुलिस और शिक्षक 2 अलग-अलग योग्यताएं, 2 अलग-अलग सीमाएं हैं उसकी। हो सकता है क्योंकि पुलिस भर्ती में क्या होता है, पुलिस में तो लाठीचार्ज करना होता है, यहाँ जो पढ़े लिखे लोगों के साथ बात करनी है तो बहुत सारी चीजें अलग हो जाएंगी। यहाँ दिमाग और कलम चार्ज करना है ना। सीधी सी बात है, कितना सक्सेस रहते हैं प्रशांत जी, अब वो तो समय बताएगा। अभी तो फिलहाल अभी तो सक्सेस नहीं दिख रही है, क्योंकि जैसा पेपर आया है या जैसा पेपर हो रहा है या जो डेट आई है उसको लेकर अगर सकुशल हो जाए एग्जाम तो वो फिर बड़ी चीज है। हिंदी के 70 क्वेश्चन बढ़िया रहे। हाँ, हिंदी के 70 क्वेश्चन में बहुत अच्छे रहे, मतलब बहुत। 70 में कितनी आसानी से 60 किया जा सकता है? मुझे लगता है कि 62-63 तो जनरली जिसने एक बार भी सिलेबस को केवल 2 पेज पढ़े होंगे वो भी कर ले जाएगा। मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी से कोई बीए भी अगर किया है और हिंदी साहित्य उसका ऑप्शनल रहा है तो बड़े आराम से 70 में 60 कर लेगा। हाँ, जैसे मेरा केवल पीजी है हिंदी से, यूजी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है। और मेरे ही साथ नहीं, ऐसा सबके साथ है कि बहुत ज्यादा मतलब दिक्कतें नहीं है, सबका पेपर अच्छा हुआ है। अब इस केस में जैसे अभी एसआई का एग्जाम हुआ था या केवीएस मेंस का हुआ था, ऐसे पेपर बनाए जा रहे हैं कि मतलब कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या स्कोर करेंगे, क्योंकि सबका अच्छा हो रहा है। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुभकामना, आपका सिलेक्शन निश्चित हो। जी धन्यवाद। सर आप पेपर तो संतोष लग रहा है, लेकिन पेपर का जो मतलब पैटर्न था वो जो लेवल का नहीं था। ये टीजीटी लेवल जो है कहीं ना कहीं ये आयोग मजाक किया था, जो है बच्चों के भाई जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर का जो लेवल होता है वो लेवल नहीं था सर। जो नई रचनाएं जो लागू की गई, जैसे उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, उसके अंदर से कोई कुछ पूछा नहीं, बस कोई एक विधा क्या है, ये उपन्यास, ये संस्मरण है, ये क्या है, बस ये पूछा गया है। ये बताएं, थोड़ा सा हिंदी पे डिस्कस करना चाहते हैं। ये बताएं कि काव्य में जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल से क्वेश्चन है सारे कवियों से? नहीं, ऐसे क्वेश्चन की आदिकाल जो है कब से कब माना गया है, भक्तिकाल कब से कब माना गया है, जैसे हाँ ये जैसे निचेड़ों पर चांदनी विधा क्या है, ये जो है बिल्कुल मजाक टाइप का है। अंदर हाँ उसके जो है पाठ के नाम पूछे, अध्याय के नाम पूछे होते, उसके अंदर से कुछ रचनाएं पूछे होते या कुछ कथन पूछे होते, पात्रों के संवाद वगैरह भी नहीं ज्यादा पूछे गए? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तो कैसे मतलब इतना हल्का पेपर? अब ऐसे भाई आयोग की मंशा पता नहीं, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सरासर लापरवाही है पेपर की गंभीरता को। ये प्रतियोगियों के साथ कहीं ना कहीं मजाक है। जो सीरियसली पढ़ के आ रहे हैं वो भी वही उस कैटेगरी में आ जाएंगे, जो बिल्कुल जो है हल्के में पढ़ते हैं उनका भी वही लेवल में कोई अंतर नहीं रहा। जो है ये मजाक के रूप में जो है आयोग ने जो है विद्यार्थियों के साथ मजाक किया है। जो बच्चे सीरियसली पढ़े हैं उनके साथ अच्छा जो है न्याय नहीं हुआ है। 25 में आपने पेपर दिया था जो निरस्त हो गया था? हाँ, उसमें उससे भी हल्का पेपर था ये। अच्छा, उससे भी हल्का पेपर था। हाँ, जो 25 वाला पेपर जो था उससे भी हल्का पेपर था। तो उसमें आपका हुआ था कि नहीं?
नहीं उसमें तो नहीं हुआ था क्योंकि हम जीएस हमारा कम था, लेकिन उससे भी हल्का पेपर इस बार जीएस कैसा रहा थी? इस बार जीएस सुलझाऊं था। जीएस ने 2023 का पूछा, हाँ 23 का पूछा है। कहीं ऐसा तो नहीं था पेपर उसी समय बना था, अभी चल रहा है? नहीं भैया आयोग जाने, ये तो गोपनीय बातें होती है, उस पर हम कुछ कह नहीं सकते जो है। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुभकामना। आप